नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर एनीमिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक नर्सिंग केयर प्लान का एक यहाँ पे एक डेमो सा दिया हुआ है, ठीक है? सैंपल दिया हुआ है कि कैसे बनाया जाता है वो। वैसे यहाँ पे आप 4 या 5 कॉलम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 कॉलम लिए हैं क्योंकि एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 6 कॉलम बेटर रहते हैं। उसमें आप ज़्यादा अच्छे तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हो। तो यहाँ पे मैंने 6 कॉलम लिए हुए हैं। असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल आउटकम्स, नर्सिंग इंटरवेंशंस, रैशनल एंड इवैल्यूएशन। यहाँ पे पेशेंट का नाम लिखा जाएगा, क्लिनिक मतलब इनिशिएट किसने किया हो केयर प्लान और डेट लिखी जाती है। ठीक है? तो इस टाइप का होता है हमारा कुछ नर्सिंग प्लान। अगर आपको असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट कराना हो तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे जो भी आएगा वो सब लगा के आप असाइनमेंट सबमिट करा सकते हो। या फिर आप वैसे भी अगर कहीं डॉक्टर की वगैरह नर्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ ऐसे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी इसकी हेल्प से आप ये नर्सिंग प्लान जो केयर प्लान बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या पहले पेज उसके बाद क्या पहले पेज पे क्या लिखेंगे जो पेशेंट की प्रोफाइल होती है ना, वो लिखेंगे हम। तो नाम लिख दिया हमने रमेश कुमार है, ठीक है? ऐज 45 इयर्स है। एक सैंपल डेटा है ये सारा, ठीक है? कोई पर्टिकुलर मतलब रियल इंसान नहीं है, ये हमने एक सैंपल डेटा लिया हुआ है, ठीक है? जेंडर क्या है? मेल है, ठीक है? ऑक्यूपेशन क्या है? ऑटो रिक्शा चलाते हैं। एड्रेस क्या है? एड्रेस जो भी उनका पेशेंट का एड्रेस लिख देना है यहाँ पे, ठीक है? मैरिटल स्टेटस लिख देना उनका कि मैरिड हैं। एडमिशन डेट बतानी है कि जिस डेट पे उनका एडमिशन हुआ है वहाँ पे, हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं वो, ठीक है? डायग्नोस करना है कि क्या डायग्नोस आया है, ठीक है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आया है उनको, ठीक है? मेडिकल हिस्ट्री देखनी है उनकी कि उनको 3 महीने से क्या हो रहा है, फटीग फ़ील हो रहा है, पुअर डाइट है उनकी और क्या है, ओकेजनली डिज़ीनेस भी हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं उनको, ठीक है? एलर्जीज़ क्या है, अभी कोई एलर्जी नहीं है उनकी। वेट कितना है, 58 केजी है और जो हाइट है उनकी 165 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसकी पढ़ते हैं, जो हमने ऊपर वो डायग्राम दिखाया था आपको सैंपल में, ठीक है? उसमें 6 कॉलम बने हुए थे। सबसे पहला कॉलम क्या था? असेसमेंट था, ठीक है? तो उसके बारे में हम क्या क्या लें असेसमेंट से जैसे नाम से ही पता लग रहा है, इसमें हमने असेस करना है कि पेशेंट को देख के, ठीक है? और जो पेशेंट बताता है कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत नहीं आ रही है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास? सब्जेक्टिव डेटा आता है। सब्जेक्टिव डेटा में क्या चीज़ें याद रखनी है हमने कि जो हमें पेशेंट बता रहा है, वो होते हैं सब्जेक्टिव डेटा, ठीक है? जो पेशेंट बता रहा है, मेरे को ये दिक्कतें आ रही हैं, उसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव डेटा कहेंगे, ठीक है? अब इसमें क्या है कि पेशेंट आया, उसने बताया जैसे एनीमिया का पेशेंट है वो, ठीक है? तो उसने बताया कि मैं सारे टाइम क्या है मेरे को टायर्ड रहता हूँ, मैं थका हुआ रहता हूँ, मेरे को डिज़ीनेस आते हैं, ठीक है? मैं जब खड़ा होता हूँ तो मेरे को चक्कर आते हैं, ठीक है? मेरा हार्ट बीट करता है फ़ास्ट, जब मैं रेस्ट भी कर रहा हूँ कभी-कभी हार्ट ना फ़ास्ट बीट करने लग जाता है। मतलब चलते-फिरते टाइम तो करता ही है सबका फ़ास्ट बीट है, कुछ हार्ड एक्टिविटी कर रहे हो आप। बट यहाँ पे क्या है पेशेंट का जो हार्ट है वो तब भी हार्ट मतलब काफ़ी तेज़ बीट कर रहा है, जब वो क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। अब उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है? जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो हमारे जो नर्स है, जो जो भी वहाँ पे उनको अटेंड कर रहे हैं, जो उनसे वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक है? तो इसमें क्या है कि जैसे पेशेंट आया, उसकी पेल स्किन है, ठीक है? येलोइश स्किन हो रही है, मतलब जिसमें खून ज़्यादा होता है, ठीक है? ये खून की कमी के बारे में बता रहे हैं ना हम, ठीक है? जिसमें खून ज़्यादा होता है, उसका तो लाल-लाल सही शरीर रहता है, बट जो पेल स्किन होती है ना जिसकी जिसकी एनीमिया होता है, उसका क्या होता है कि थोड़ी पेल स्किन होने येलोइश स्किन होने लग जाती है। देखा होगा आपने येलो-येलो सी स्किन होती है कई बंदों की। ठीक है? गोरा अलग होता है, ठीक है? बट येलो येलो स्किन को देख के पता लग जाता है कि इसमें खून की कमी है। उसके बाद हीमोग्लोबिन लेवल चेक किया हमने तो उसका 8 ग्राम खून आया, ठीक है? तो काफ़ी लो था, ठीक है? आयरन लेवल चेक करे वो भी लो आए उनके, ठीक है? आयरन की वजह से हो रहा है उनको और वेट लॉस किया है, ऑब्जर्व किया है, मतलब वो दिख रहा है कि उनका वेट लॉस हुआ है, भई जैसे पता लग जाता है ना कि इसको कमज़ोरी सी आ रही है थोड़ी, ठीक है? तो वेट लॉस हुआ उनको। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा जो असेसमेंट में आता है। अब उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोस। अब नर्सिंग डायग्नोस में क्या करते हैं हम कंबाइंड डेटा लगाते हैं। उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा जो भी हमने निकाला है ना वहाँ से, उसका कंबाइंड डेटा होता है, हमने क्या डायग्नोस निकाला है वहाँ से, ठीक है? तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला इसका, फटीग आ रही है, किससे रिलेटेड आ रही है? लो हीमोग्लोबिन लेवल से, मतलब उसका एचबी कम हो गया है, तो उसको क्या है इसी वजह से थकावट रहती है, ठीक है? ठीक है? इम्बैलेंस न्यूट्रिशंस है, ठीक है? ड्यू टू पुअर आयरन इंटेक, मतलब आयरन का अच्छी तरह से खा नहीं रहे हैं, जो भी आयरन रिच डाइट होती है ना, वो नहीं ले रहे हैं, तो उनके क्या है जो न्यूट्रिशन है उनके क्या है इम्बैलेंस हो गए हैं। ठीक है? उसके बाद के एक्टिविटी इंटॉलरेंस ड्यू टू वीकनेस एंड डिज़ीनेस, मतलब क्या है कोई भी एक्टिविटी अपनी दैनिक जो दिनचर्या है ना उन करने में उनको दिक्कत हो रही है, वीकनेस आ रही है, वीकनेस फील होती है उनको, चक्कर आते हैं। तो जो नॉर्मल जो काम है ना अपने डेली उसमें करने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हो गया हमारा न नर्सिंग डायग्नोस कि हमने ये डायग्नोस किया है उस पेशेंट को देख के ऑब्जर्व करके जो उसने बताया हमें। ओके? तो अब हम पढ़ेंगे गोल्स। अब हम उसके बाद हम बनाते हैं उसने गोल्स जो थर्ड कॉलम था वो हमारे गोल और आउटकम्स का, ठीक है? तो इसमें 2 टाइप के गोल बना सकते हैं हम। एक तो शॉर्ट टर्म हो गया, मान लो एकदम से पेशेंट आया है तो शॉर्ट टर्म गोल तो बनाना पड़ेगा ना उसको ठीक करने के लिए। मतलब आते ही खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो उसको शॉर्ट टर्म गोल ही बनाने पड़ेंगे उसके लिए हमें।
ओके, तो उसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म गोल हमने क्या है, पेशेंट विल फील मोर एनर्जेटिक, मतलब उसको कुछ इस टाइप का कुछ उसको टॉनिक वगैरह दें, कुछ भी करें उसको, ठीक है? कि स्टार्टिंग एकदम से उसको थोड़ा-सा एनर्जेटिक फील हो। ओके, और उसके बाद क्या है कि जो पेशेंट है उसको बताएं कि आयरन रिच फूड कौन-कौन से होते हैं जिनमें आयरन की मात्रा ज़्यादा पाती है। तो पेशेंट को एटलीस्ट इतना हो कि वो 3 जो आयरन रिच फूड है ना उनके नाम बता पाए। तो ये हम क्या है शॉर्ट टर्म गोल लेके चलते हैं उस टाइम पे। उसके बाद क्या बनाते हैं हम लॉन्ग टर्म गोल्स। अब लॉन्ग टर्म गोल्स में सबसे पहला गोल तो हमारा यही है कि जितने दिनों में इसका ट्रीटमेंट चलेगा, उसका जो हीमोग्लोबिन है ना एचबीओ उसका जो वो क्या है 10 ग्राम से ऊपर हो जाए। अगर 10 ग्राम हो जाए या 10 ग्राम से ऊपर हो जाए। अगर उससे नीचे रहता है तो हम क्या क्या कहेंगे उसका एनीमिया भी बना हुआ है। थोड़ा इंप्रूवमेंट आया बात अलग है, बट हमारा जो मेन टारगेट है वो 10 ग्राम से ऊपर जाना ही है। वो भी कम ही होता है, बट अभी के लिए हम यही टारगेट बना के चलते हैं कि 10 ग्राम से ऊपर जाए उसका खून खून, ठीक है? उसके बाद क्या है, पेशेंट क्या अपनी जो डेली एक्टिविटी है, एटलीस्ट जो लाइट एक्टिविटीज़ हैं, उनको कर पाए, उनको चक्कर वगैरह ना आए। जो छोटे-छोटे काम है एटलीस्ट वो तो कर पाए ना। अब उसके बाद आते हैं हमारे इंटरवेंशंस। इंटरवेंशंस का क्या मतलब होता है? प्लानिंग। इसमें क्या करते हैं हम प्लानिंग करते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके? तो मॉनिटर करना है इसमें हमने एचबी को और वाइटल साइंस को डेली। अगर एडमिट है वहाँ पे पेशेंट तो उसके एचबी को और वाइटल साइंस है ना जो उसका टेम्परेचर हो गया, ठीक है? हार्ट बीट हो गई, उसकी जो जो भी सारी चीज़ें आती हैं उसमें ऑक्सीजन वगैरह है, जो वाइटल साइंस में आते हैं, वो सारे क्या हमने मॉनिटर करने हैं डेली। उसके बाद क्या एनकरेज करना उनको आयरन रिच डाइट लेने के लिए, स्पेनिच हो गया, जैगरी गुड हो गया हमारा, अंडा हो गया, उनको खाने के लिए क्या करना है एनकरेज करना है कि आप ये खाइए, प्लानिंग का इंटरवेंशन का हिस्सा हमारा, ठीक है? उसके बाद एडमिनिस्टर करना है आयरन सप्लीमेंट को, उनको बताना है कि भी ये आप आयरन सप्लीमेंट लीजिए, जैसे वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो ना, तो उस हिसाब से आप उनको आयरन के सप्लीमेंट भी देने हैं। उसके बाद क्या है, एजुकेट करना है उनको, टॉकिंग आयरन विद टेकिंग आयरन विद ऑरेंज जूस, उनको ऑरेंज जूस वगैरह पीने के लिए बोलना है कि आप ऑरेंज जूस वगैरह लीजिए, आपको क्या है बहुत जल्दी आराम मिलेगा इससे। एडवाइस करनी है उनको रेस्ट से और ओवर एक्सरसाइज से, ठीक है? कि वो रेस्ट करेंगे जितना ज़्यादा तो बॉडी ज़्यादा रिकवर होएगी, चलेंगे तो उनको चक्कर वगैरह भी आएँगे तो चोट भी लग सकती है। तो अवॉइड करना उनको कि ज़्यादा अपने बॉडी पे क्या है मतलब हार्ड वो काम ना करें, जिससे वो बॉडी को दिक्कत हो कोई भी। अब उसके बाद बात आते है हमारे रैशनल्स। अब ये क्या होता है हमारी इम्प्लीमेंटेशन कि हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है सारी चीज़ों को। ये 5th कॉलम आ गया हमारा, तो इसमें हमारे इम्प्लीमेंटेशन आती है। हमने क्या करना है डिटेक्ट करना है इम्प्रूवमेंट और देखना है कि इम्प्रूवमेंट हुई जो भी हमने अभी तक ट्रीटमेंट दिया उनको, प्लानिंग वगैरह किया है, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, नहीं हुआ है उसको एनीमिया वगैरह में, उसका मतलब ठीक हुआ है, नहीं हुआ है या वर्सन हो गया कि या खून और कम हो गया है, तो ये हमने चेक करना है इसमें। और क्या करना है, नेचुरली इम्प्रूव हो रहे हैं आयरन लेवल से फूड्स के थ्रू, ये भी चेक करना है हमने कि नेचुरली अगर फूड वगैरह दिया जा रहा है तो उनके आयरन लेवल इंक्रीज़ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। करेक्ट करना है आयरन डेफिशिएंसी क्विकली, अगर आयरन डेफिशिएंसी आ रही है तो उसको क्या करना है करेक्ट करना है एकदम एक साथ से। विटामिन सी एनहांस जो आयरन है वो देखना कि एब्जॉर्ब हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको ताकत मिल रही है नहीं मिल रही है। और रेस्ट करना है, कंजर्व एनर्जी और प्रिवेंट करना है फटीग को, ठीक है? अब इवैल्यूएशन आता है इसमें लास्ट का जो हमारा कि देखते हैं हमने क्या रिजल्ट आया हमारा अभी तक। उसमें क्या है कि पेशेंट की रिपोर्ट क्या आई है हमारी फीलिंग मोर एनर्जेटिक, मतलब जो पेशेंट की जब जो रिपोर्ट आ रही है ना, वो क्या कह रहा है, अब मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील कर रहा हूँ। मतलब उससे जो पहले मेरा बुरा हाल था ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक होने की तरफ बढ़ रहा हूँ। और क्या है, पेशेंट क्या है, नाम ले पा रहा है एटलीस्ट 4 आयरन रिच फूड्स को। ठीक है, ये एक सैंपल डेटा ही है, आप इसको मतलब एग्ज़ैक्ट वहाँ पे ऐसे मत बोलना, ठीक है? आप इसको सैंपल के थ्रू ही लेगा, चलो 3-4 एग्ज़ाम्पल दे देंगे हम, तो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि हर पेशेंट की ना अलग-अलग प्रॉब्लम होती है। ओके? तो क्या है, पेशेंट क्या है 4 आयरन जो फूड्स है ना, उनके नाम ले पा रहा है। पेशेंट क्या है एबल हो रहा है किस चीज़ के लिए, डेली रूटीन का जो वर्क है उसका वो कर पा रहा है, उसको चक्कर वगैरह नहीं आ रहे हैं। और जो उसका हीमोग्लोबिन है फाइनली वो 10.4 हो रहा है, जो हमारा टारगेट था उस टाइम पे, गोल और आउटकम बनाए थे ना, अब वो क्या है उसका 10.4 आ चुका है, तो हमारा गोल क्या है अचीव हो चुका है। तो ये लीजिए, ये हमारा क्या है नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है? एनीमिया के लिए, ठीक है? यहाँ पे असेसमेंट लिखा हुआ है, डायग्नोस लिखा हुआ है, गोल एंड आउटकम्स लिखा हुआ है, इंटरवेंशन लिखे हुए हैं, रेशनल्स लिखे हुए हैं और इवैल्यूएशन लिखे हुए हैं। वो सारे जो मैंने अब पॉइंट दिए हैं ना, वो सारे यहाँ पे हमने लिस्ट किए हुए हैं। आप ये लिखाए वहाँ पे सबमिट करा सकते हो, ठीक है? आपको मतलब सही रहेगा जो भी अगर आपने एसडी भी सबमिट करा दिया तो उसको। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। हाँ, टॉपिक में कोई डाउट हो तो यार प्लीज कमेंट करके पूछना। और अगर ये नोट्स चाहिए आप किसी को, ये पीपीटी चाहिए या इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो प्लीज आप मेरे से डिस्क्रिप्शन में आपका अपना नंबर दे दूंगा मैं, ठीक है? आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके मांग सकते हैं। ये पेड नोट्स हैं यार, ज्यादा महंगे नहीं है। प्लीज अगर आपको बाय करना है तो आप वहां से मतलब मेरे को व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं। और कोई और वीडियो भी बनानी हो आपको, मतलब मुझसे बनवानी हो ना आपने,
वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। वो मैं आपके लिए ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा।